हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड वाइड न्यूज। आज मैं फिर से आ गया हूँ लेके दो नए न्यूज, जिसमें से एक तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। पर शुरू करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शो सम लव एंड सपोर्ट फॉर आवर न्यू चैनल। न्यूज है तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले न्यूज में व्हाट्सएप्स न्यू प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट फेसेस रेजिस्टेंस इन इंडिया एंड यूरोप। जैसे कि अगर मैं रिकॉल करूं, जनवरी में व्हाट्सएप में एक नया अपडेट आया था जिनमें 3 पॉइंट्स थे। बेसिकली 3 पॉइंट थे। उनमें से फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा था कि दे नीड चेंज इन देयर डेटा शेयरिंग पॉलिसीज, जिनमें से वो लोग अपने पेरेंट कंपनी जो फेसबुक है उससे वो लोग व्हाट्सएप में इंटरैक्शन कर सकते हैं विद सम ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेसेस दैट आर गोइंग ऑन, पर्सनल बिजनेस दैट्स गोइंग ऑन इन व्हाट्सएप। हाँ, मतलब अगर कोई बंदा अपना पर्सनल बिजनेस चला रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, तो उसके अंदर का कुछ इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप गैदर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट कंपनी फेसबुक। उन लोगों का टारगेट दो ये था कि दे वांट टू मेक दिस इंटरैक्शन मोर फंक्शनल फॉर द बिजनेस यूजर्स। दो ये अपडेट आने के बाद लोगों में एक बैकलैश आ गया अगेंस्ट दिस ऐप, बिकॉज सारे लोग समझने लगे कि और इसको मिस इंटरप्रेट करने लगे कि वो लोग सोचे ये जो नए प्राइवेट पॉलिसीज है इसके थ्रू व्हाट्सएप कोई बंदे का पर्सनल चैट देख सकता है या उसका डेटा कलेक्ट कर सकता है। दो टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उन लोगों के कहने के हिसाब से वो लोग ये कभी भी नहीं चाहते थे कि उन लोगों का टारगेट ये बने कि वो किसी का पर्सनल मैसेज या वो इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करे। उन लोगों का तो दूसरा कोई टारगेट था, पर इस अपडेट के वजह से एक बहुत ही बड़ा क्राउड शिफ्ट कर गया टू डिफरेंट एप्स, प्रेफरेबली सिग्नल और टेलीग्राम। और इसकी वजह से ये दो ऐप एक टाइम के लिए प्ले स्टोर में टॉप डाउनलोडिंग चार्ट्स में भी आ गया था। हाँ, उसके वजह से ये लोग ने फाइनली ये भी डिसीजन लिया था और ये फेसबुक अनाउंस भी किया था दे आर गोइंग टू डिले दिस चेंज एंड रीथिंक इट्स प्रोसेस। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये भी जाना गया था कि फेसबुक नेक्स्ट टाइम जब अपडेट देगा दे विल बी मोर क्लियर अबाउट व्हाट दे आर एक्चुअली वांटिंग। वो लोग और भी अच्छे से जनता को ये समझाएंगे पहले कि वो लोग क्या अपडेट ला रहे हैं, और वो समझने के बाद ही कोई एक वो अपडेट कर सकता है। एक्चुअली फेसबुक का मेन टारगेट यही है कि वो लोग व्हाट्सएप के थ्रू रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना चाहता है बिजनेसेस का, और स्प्रेड करना चाहता है ई कॉमर्स थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, अभी धीरे धीरे सब कुछ डिजिटल हो जा रहा है, तो इसीलिए वो लोग ने ये इनिशिएटिव लिया था। पर उस टाइम लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट करके कुछ और ही सोच लिया था। तो अभी लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से सारे व्हाट्सएप यूजर्स धीरे धीरे फिर से वही प्राइवेसी पॉलिसीज अलर्ट फिर से देखने लगे हैं और वो मैसेजेस फिर से आने लगे हैं। दो दिस टाइम उन लोगों ने उन लोगों के पॉलिसी और अच्छे से क्लियर और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दिया है, पर वही सेम पॉलिसी से फिर से रिपीट होके आया है इस बार भी। अगर आपके पास अभी तक वो अपडेट नहीं आया, वो बहुत ही जल्दी आने वाला है आपके सेलफोन्स में भी। तो इस इश्यू के लिए इस बार भी इंडिया के जनता और इंक्लूडिंग यूरोप के भी कुछ कंट्रीज के जनता इससे बहुत ही नाराज है, और इसीलिए इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया की जनता का ये रिस्पॉन्स देख के फिर से इसके पॉलिसी के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं एंड दे हैव डिमांडेड व्हाट्सएप टू अगेन अबैंडन दिस प्लान फ्रॉम देयर ऐप। दोस्तों, तो आप सभी लोगों का क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन फॉर श्योर। बढ़ते हैं आज के दूसरे न्यूज की ओर। मेटालिका, 9 इंच नेल्स एंड Korn to headline in Louder Than Life Festival. 3 legendary bands, namely Metallica, 9 Inch Nails and Korn. जी हाँ दोस्तों, ये 3 legendary bands they are gonna be headlining in the festival of Louder Than Life in Louisville, Kentucky this fall. Danny Wimmer is the promoter who is promoting this event and the tickets are already on sale now. इन सब को छोड़ के कुछ और मेजर परफॉर्मेंस आ रहे हैं by Judas Priest, Snoop Dogg, Cypress Hill, Gojira and a lot more. As per reports, ये एक 4-day event होने जा रहा है and it will take place at Highland Festival Grounds at KY Expo Center. और ये अभी के लिए scheduled है from September 23rd to 26th of 2021. चारों दिनों का शेड्यूल भी लॉन्च हो चुका है, और जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं वो शेड्यूल। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये भी जाना जाता है, पर ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये इवेंट लाइव भी होने जा रहा है और आप लोग घर बैठे बैठे ये इवेंट को देख सकते हैं। तो मैं तो भाई जरूर घर बैठे बैठे ये इवेंट जरूर अटेंड करने वाला हूँ। एंड डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन हाउ एक्साइटेड यू ऑल आर एज वेल, क्योंकि अभी इस पैंडेमिक पे टाइम में सब लोग घर बैठे बैठे बहुत ही बोर हो रहे हैं, और अगर ऐसा एक दिलचस्प इवेंट अभी आ जाए तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।